Hello, welcome you all in my YouTube channel. Welcome you all. In this video, we will learn how to transfer data between CSV files and data frames. We have seen in the last video what is data frame, how it is works, and many different operations performing on data frames. We store data frame in 2D tabular formats. So in this video we will see what is CSV files and how can we transfer data between CSV files and data frames and vice versa. Now what is CSV files? The full form of CSV is comma separated value. In this file, what we have to do, we convert these files to the data frame. The data of these files is in the form of comma, मीन्स हमारी जो फाइल होगी इसमें जो डेटा होंगे वो कॉमा की हेल्प से सेपरेटेड होंगे. और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा कॉमा से ही सेपरेट हों, वो किसी और स्पेशल कैरेक्टर अदर कैरेक्टर से भी सेपरेट हो सकते हैं. लेट्स सी, हमारे पास एक फाइल है जैसे दिस इज आवर फाइल. इसमें ये हमारी एक्सेल फाइल है. इसमें हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक स्टडी आवर्स, एक स्टूडेंट मार्क्स. तो ये हमारी एक्सेल फाइल है, इसे भी हम सीएसवी फाइल कहेंगे. या तो सीएसवी फाइल नोटपैड में बना सकते हैं, हम नोटपैड में डेटा लिखें और उसे कॉमा की हेल्प से सेपरेट कर दें, या फाइल को हम एक्सेल में बना लें. तो सीएसवी फाइल्स क्या होती है? इट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ऐसी फाइल जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कंटेन करे. और ये क्या प्लेन टेक्स्ट को सेव करती हैं. और वेयर द वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर. नाउ व्हाट इज एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएसवी फाइल? हम सीएसवी फाइल क्यों यूज करते हैं? इट इज वेरी सिंपल, है ना. हमारे स्टोरेज के लिए ये बहुत सिंपल होती है. और इट कैन बी, हम जब फाइल को किस में ओपन कर पाते हैं सीएसवी फाइल को? एक्सेल में. इस तरह ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाती है. और बहुत अलग अलग स्प्रेडशीट्स, डेटाबेस, ये सब सपोर्ट करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना टू सीएसवी फॉर्मेट. Now let's see how to load data from CSV file to data frames. मीन्स हमें ये जो CSV फाइल है इन्हें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. तो ये हम पांडास की हेल्प से कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट पांडास. अब हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले हम CSV फाइल को अगर लोड करना है तो उसका फंक्शन है रीड अंडरस्कोर CSV. हम एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं, मीन्स हमें जो सीएसवी फाइल है उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है. तो डीएफ में स्टोर करेंगे, इसलिए हम एक डीएफ बना रहे हैं, पीडी डॉट. ये एक फंक्शन है, रीड सीएसवी एक फंक्शन है. इसमें हमें क्या करना होता है? अपने फाइल की, जो सीएसवी फाइल जहाँ है उसकी लोकेशन देनी पड़ती है. तो मैंने आपको जो अभी ये एक्सेल की फाइल दिखाई, हम इसकी लोकेशन यहाँ पे टाइप करेंगे. ये जिस भी लोकेशन पे सेव है वो हमें यहाँ पे टाइप करना है, या और फाइल का नाम लिखना है. और डॉट सीएसवी एक्सटेंशन जरूर लगाना है, नहीं तो हमें एरर आएगी. अब हम देखते हैं हमें डेटा फ्रेम क्रिएट हुई कि नहीं हुई. हम इसका हेड फंक्शन का यूज करके पहली 5 रोज एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो लेट्स सी, ये हमारी फर्स्ट 5 रोज आ चुकी हैं हमारे डेटा फ्रेम की. तो हमें सिंटेक्स में यहाँ से यहाँ तक तो लोकेशन लिखी है इसकी, कि ये फाइल कहाँ है. यहाँ पे फाइल का नेम,
and this dot csv is extension, ये लगाना कंपलसरी है. Now if you want to give another column names, means हमें यहाँ पे column names मिले study hours और student marks. चूंकि ये हमारी एक्सेल फाइल की हेडिंग्स थी तो हमें यहाँ पे भी डेटा फ्रेम के कॉलम नेम में यही मिली. बट इफ वी वांट टू चेंज इट, सो व्हाट वी पास हियर, फर्स्ट यहाँ पे हमें टाइप करना होगा नेम्स, देन लिस्ट वाले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, और फर्स्ट कॉलम की हेडिंग यानी स्टडी आवर्स की जगह अगर हमें देना है, सपोज जो भी नेम देना है हम वहाँ लिख सकते हैं आवर्स, कॉमा, दो कॉलम है तो हमें दो नेम देने पड़ेंगे, और स्टूडेंट मार्क्स की जगह अपन सिर्फ मार्क्स दे लेते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन. तो हमारा क्या हुआ है, जो स्टडी आवर्स थे और जो स्टूडेंट मार्क्स जो हमारी हेडिंग थी वो फर्स्ट रो बन चुकी है, और जो हमने नेम दिया था, नेम्स कॉलम, नेम पैरामीटर में पास किया था, वो हमारी हेडिंग्स बन चुकी है. ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे हटा रहे हैं. अभी हमें नेम कॉलम नहीं देना है, नेम्स नहीं देने, पर नेम्स पैरामीटर ये करता है कि वो अपनी हेडिंग, जो हेडिंग होती है हम उसकी चेंज कर सकते हैं. हमारी एक्सेल फाइल में तो ऑलरेडी हेडिंग थी, अगर हम एक्सेल फाइल में हेडिंग्स नहीं देते तो हमें अपनी डेटा फ्रेम को तो कॉलम नेम देने की ज़रूरत होती ना, तो हम तब अब इस नेम्स फंक्शन का यूज़ करके हम अपनी फ्रेम को हेडिंग्स दे देते. नाउ one next parameter is this, next parameter is header. अगर हम header इज इक्वल्स टू नन लिखते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्सेल फाइल में जो कॉलम नेम्स थे, जो हेडिंग्स थी, वो ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट रो बन जाएगी, और यहाँ पे वो 0 और 1 ऑटोमेटिक कॉलम्स ले लेंगे. मीन्स अगर हम हेडर इज इक्वल्स टू नन लिखते हैं तो हमारी जो फाइल CSV फाइल की जो हेडिंग है वो ना आकर 0 और 1 ऐसे ऑटोमेटिक नंबर्स आ जाएंगे, पर हमारी जो ऑलरेडी हेडिंग है उसका क्या होगा, तो वो फर्स्ट रो बन जाएगी. नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज स्किप रोज. हम यहाँ पे रोज को स्किप भी कर सकते हैं. सपोज आई वॉन्ट टू स्किप 1, तो क्या होगा, हमारा जो पहला कॉलम बना था अभी हम, मतलब हमारी जो पहली रो बनी थी स्टडी आवर्स और स्टूडेंट मार्क्स, ये बन गई थी, तो ये स्किप हो गई और हमें उसका नेक्स्ट मिला है. और जो नेक्स्ट है वो हेडिंग बन चुकी है, जैसे 6.83 और 78.5 ये हेडिंग बन चुकी है, और जो उसके नीचे वाली रो है वो ऊपर आ गई. मीन्स हमारे जो फर्स्ट रो थी स्टडी आवर्स और स्टूडेंट मार्क्स वो स्किप हो गई, और जो उसके नीचे वाली थी वो हेडिंग्स बन गई, और बाकी सारी एज इट इज आ गई. मीन्स फर्स्ट रो इसमें स्किप हो गई है. नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज नंबर ऑफ रोज. इफ यू वांट कि हमें पूरी डेटा फ्रेम में से सिर्फ 3 रोज चाहिए तो हम फंक्शन लिखेंगे n रोज. हम यहाँ 3 पास करते हैं, ऐसे कितनी भी पास कर सकते हैं, तो हमें अपनी डेटा फ्रेम में सिर्फ 3 वैल्यू मिली है. इफ वी राइट हियर 7, मीन्स डेटा फ्रेम तो बहुत बड़ी होती है, हमें सारी रोज की ज़रूरत नहीं, सारे डेटा की ज़रूरत नहीं, तो हमें जितने की रिक्वायरमेंट है हम उतने की डेटा फ्रेम उतनी वैल्यूज ले सकते हैं. He gave here number of rows 7, तो हमें यहाँ df डॉट हेड हटाना पड़ेगा क्योंकि इस फंक्शन से हमें सिर्फ ओनली अपर 5 रोज मिलती है, और हमें 7 प्रिंट करनी है तो हमें ये हटाना पड़ेगा. हमें यहाँ पे प्रिंट करनी होगी df. Then we get 7 rows 0 to 6. Thank you all for watching.